हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम है खुशबू गंगवार। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, जो कि क्लास 10th की पढ़ेंगे। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे, हमारे साथ जुड़ ही गए होंगे। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ एक कक्षा 10 के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि हमने सुना ही होगा कि हमारे जो कक्षा 10 में जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, जिसको हम राजनीति विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, उसमें हमारा एक चैप्टर लगा हुआ है। तो हमारे उस प्यारे चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है? जैसे कि राजनीति विज्ञान में ये चैप्टर हमको देखने को मिलता है कक्षा 10th की क्लास में। अब जैसे कि सत्ता की साझेदारी के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता का मतलब क्या होता है और साझेदारी का मतलब क्या होता है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि सत्ता की साझेदारी, अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी को हम समझते हैं, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सत्ता, दूसरा है सत्ता की साझेदारी। सत्ता का अर्थ होता है पावर, ठीक है। पावर को हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति, किसी देश को चलाने की शक्ति। जैसे किसी देश को चलाने की पावर जो होती है उसी को हम बोलते हैं सत्ता। और साझेदारी का क्या मतलब होता है? जैसे कि साझेदारी हम नॉर्मली क्या ही बोलते हैं, साझेदारी करना, किसी में किसी चीज़ को शामिल करना, इसका मतलब होता है साझेदारी। तो हम इसका जो हमारा मीनिंग निकलेगा या हमारा जो अर्थ निकलेगा, इसको हम इस तरीके से इसकी परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे देश को चलाने की शक्ति किसी एक समूह के पास ना होकर वह सभी लोगों में बांटी जाए। कि हमारा जो देश है ना, वो हमारा जो देश चल रहा है उसको चलाने की जो शक्ति है, जो पावर है, वह किसी एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, वह हमारे देश के सभी व्यक्तियों में बांटी जानी चाहिए। चाहे वे किसी भी धर्म से व्यक्ति आते हों, किसी भी जाति से आते हों, ठीक है, वह कहीं से भी आते हो, उनका धर्म, उनकी जाति, उनका एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ये सब प्रभावित नहीं करेगा। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे देश को चलाने की जो शक्ति है वह किसी एक समूह के पास ना होकर देश के सभी लोगों में बांटी जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या किसी भी जाति के क्यों ही ना हो। तो निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि देश को चलाने में सबको शामिल करना, देश जो है हमारा चल रहा है उसमें देश के सभी लोगों को शामिल करना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोकतंत्र को, जो हमारा लोकतंत्र होता है उसको मजबूत बनाने का काम कौन करता है? तो वह कौन करता है? सत्ता की साझेदारी का काम होता है। तो इसीलिए हम एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी होती है वह ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। देश को चलाने का तरीका है जिसके अंदर लोग किसी भाषा से आएँ, चाहे किसी भी धर्म से आएँ, सबको देश को चलाने में सबको ही शामिल करना चाहिए। जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ सत्ता की साझेदारी होती है। इसीलिए कहा गया है कि देश को चलाने में जो हमारा लोकतंत्र जो होता है, सत्ता की जो साझेदारी होती है, वह हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बोला है कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ सत्ता की साझेदारी होती है। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट निकलेगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यहीं से एक पॉइंट बनता है कि सत्ता की जो साझेदारी होती है उसका क्या काम होता है? वह लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है, ठीक है। तो कुछ सत्ता की साझेदारी हमने पढ़ ली है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता का अर्थ होता है पावर या शक्ति, साझेदारी का अर्थ होता है शामिल करना। अर्थात किसी भी हमारा जो देश है उसको कोई एक समूह ना चलाकर उसको सभी लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी हमारा पहला टॉपिक था, पहला पॉइंट था हमारा। अब कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम समुदाय हो गया, श्रीलंका हो गया, बेल्जियम की समझदारी हो गया, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्या है हमको, भारत में सत्ता की साझेदारी। तो इन सब टॉपिक्स पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके अंदर की जो हेडिंग्स है, इसको जो समझाना है उसका एक्सप्लेन हम विस्तार से करेंगे आगे।
उसके बाद जैसे कि इसका जो 7वां पॉइंट आता है वह आता है कि सत्ता में साझेदारी का रूप। जो हमारी सत्ता है उसमें साझेदारी का क्या रूप होना चाहिए। सामाजिक समूहों की भी सत्ता का बंटवारा, कि जो सामाजिक समूह हैं उनमें सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से होना चाहिए। बाकी हमारे इस 7 टॉपिक्स हैं, ये 7 पॉइंट्स जो हैं वह सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद आता है कि सत्ता की साझेदारी, जैसे कि हमने अभी वही पढ़ा है जो समझाया है कि सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें समाज के सभी समूहों और समुदायों की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव है। तो वही हमने नॉर्मली हम इसको एक तरह से अभी तक हमने सीखा होगा, तो हम एक तरह से माइंड में रिकॉर्ड हो चुका होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, कि हमारे देश को कोई एक समूह ना चलाकर देश के सभी लोगों के द्वारा चलाया जाना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी बोलेंगे। ये 2 देशों के बीच की बात होती है। आगे की जैसे हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, बहुत कुछ है आगे। बेल्जियम देश है, श्रीलंका है, इनकी साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को हमारा पढ़ाया समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।